संस्कृत में जो है सूत्र की व्याख्या जो पूछा जाता है कारक प्रकरण में, ये 5 नंबर के होते हैं, है ना। इसका जो है एक एक विभक्ति का अलग अलग है, और इसका जो है अलग अलग विभक्ति जो है अलग अलग वीडियो जो है आपके सामने मैं रखता जाऊंगा और इसको देखते जाएंगे। क्योंकि अब जो है समय नहीं है और सूत्र की व्याख्या जो है आप लोग को लग रहा होगा क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ही अत्यंत जो है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। हर जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जितने भी हैं सबके सब का अलग अलग जो है सूत्र की व्याख्या है। और ये संस्कृत में निश्चित रूप से 2 आपके प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कारक प्रकरण की बात करें तो ये जो कारक प्रकरण है ना, कारक प्रकरण, इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ मैटर आता है कि कारक, यहाँ देखिए किरणोय कारकम, इसको यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आएगा कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते, ये तो आपको मालूम है। एक चीज़ ऐसे क्रिया का संबंध, ठीक है ना। राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृतम पढ़ती, यहाँ पर मैटर आता है, यहाँ राम और संस्कृत कारक है, ठीक है ना। राम और संस्कृत दोनों कारक हो गए। मैटर एक और है, यहाँ समझने वाली बात है। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में अगर 6 नहीं हो 8 हो तो 8 ही देंगे। ऐसे संस्कृत में मुख्य रूप से 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ठीक है ना। ये संबंध और संबोधन जो होता है ना, संबंध कारक और संबोधन, ये मात्र विभक्ति माना जाता है। फिर भी अगर ये 6 और 8 दोनों हो तो हम 8 को ही टिक करेंगे। अगर 8 ऑप्शन न हो तो आप 6 टिक करेंगे। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, परंतु अगर ऑप्शन में नहीं हो तो 8 आप टिक करेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी में, संस्कृत में, अन्य भाषाओं में कारक 8 हो जाते हैं, ठीक है। अब हम विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर जितने भी देखते हैं ये संख्या कारक बोधिचित्र विभक्ति जो होता है, यहाँ देखेंगे जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहती है। ये तो क्लियर सी बात है। अब रही बात दूसरे शब्दों में अगर कहें जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाए, माने कारक और संख्या दोनों को अलग अलग करे, उसे हम विभक्ति कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे विभक्ति के प्रकार, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। चूँकि होता क्या है, ये जो अधिकरण है ना, ये सप्तमी विभक्ति, उसके बाद जो संबोधन आएगा, संबोधन, ठीक है ना, संबोधन आएगा ना, ये संबोधन, ये भी प्रथमा ही विभक्ति हो जाता है। तो इसके चिन्ह को सबसे पहले ध्यान देंगे। अगर चिन्ह आपको याद रहेगा तभी जा कर के आपको जो है अनुवाद बनाने में या अन्य जितने भी विभक्ति को पहचानने में। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है और इसका जो है विभक्ति प्रथमा हो जाता है। कर्म कारक का जो है चिन्ह को होता है और इसका द्वितीय विभक्ति हो जाता है। ये करण कारक जो है, यहाँ कभी कभी ऐसा जाएगा राम को, यहाँ लिखा रहेगा राम को, ठीक है। तो अब पूछ देगा अगर राम को लगा हो कौन सा विभक्ति है, तो ये द्वितीय विभक्ति, यहाँ क्लियर सी बात आ जाएगी। तो यहाँ पर चिन्ह पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही अनुवाद बता पाएंगे। तो ये कर्म जो है इसका चिन्ह को होता है और इसमें विभक्ति द्वितीय लगता है। करण कारक जो तृतीय विभक्ति होता है, इसमें से होता है और द्वारा, जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया, तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति लगाएंगे, द्वारा लगा हुआ है, चाहे वह यहाँ पेड़ जैसे वह कलम से लिखता है, से यहाँ पर से 2 आएगा, एक पंचमी होगा एक तृतीय होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा राम कलम से लिखता है, तो से आ गया तो तृतीय व्यक्ति हो गया। संप्रदान कारक की बात करें तो इसमें को और के लिए दोनों आ जाता है। के लिए जैसे बालक के लिए मिठाई है, ये चतुर्थी व्यक्ति हो गया। आपादान में जो है ये भी से है, तो एक से यहाँ और एक से यहाँ, तो ये जो से होगा आपादान का से, इसके अलगाव के लिए होता है। और ये जो से होगा जैसे वह कलम से लिखता है और यहाँ हो जाएगा से गंगा हिमालय से निकलती है, वह घर से जाता है, यानी अलगाव का बोध है। ये पंचमी व्यक्ति हम लगाएंगे। संबंध की बात करेंगे तो संबंध तो काके की रारे री, जैसे रारे री, काके की तो जैसे काके की में तो राम की बहन, राम का भाई, काके की राम की पुस्तक, यहाँ रारे री मेरी, मेरा, मेरे, इसमें संबंध हो गया षष्ठी विभक्ति।
अब आता है अधिकरण, ठीक है ना। तो अधिकरण में क्या हो जाएगा, अधिकरण में और पे, जो में और पढ़ है ये सप्तमी विभक्ति लगेगा। तो जैसे भाइयों में राम बड़े हैं तो में लगा हुआ है तो अधिकरण हो गया, सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे कौआ पेड़ पर बैठा है तो पढ़ है तो सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं जो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे या कभी कभार ऐसे सुनने को मिला होगा या ध्यान नहीं दिए होंगे। सबसे पहले सूत्र की व्याख्या, तो कर्ता कारक का जो है प्रथमा विभक्ति का सूत्र देखिए। सबसे पहला सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता, ठीक है ना। यानी कि अगर ये दिया रहेगा क्रिया संपादकः कर्ता और कहेगा इस सूत्र की व्याख्या करें या इसमें कौन सा है ना, कौन सा विभक्ति है या कौन सा कारक है, या इसको जो है ऐसे करेंगे तो हम सीधे लिख देंगे क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और कर्ता कारक का चिन्ह ने है, और जैसे में वो जरूर लिख देंगे, यथा जैसे वह किताब पढ़ता है सह पुस्तकम पठती, ठीक है ना। ये लिख देंगे, दोनों में से एक कोई भी लिख देंगे, एक कोई भी लिख देंगे। राधा गीत गाती है राधा गीतम गायती हो गया। यहाँ सह और राधा कर्ता कारक है, ठीक है ना। नियम देखिए, क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जैसे क्रिया जो होता है ना कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही होती है। अगर प्रथम तो प्रथमा द्वितीय तृतीय। एक और सूत्र देखेंगे यहाँ पर, सूत्र है कर्तरी प्रथमा। ये बार बार पूछा गया है, कर्तरी प्रथमा लिखा रहेगा, इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा कारक है या विभक्ति है, तो इसमें सीधे लिखेंगे कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। और जैसे में लिखें राम स्कूल जाता है रामः विद्यालयम गच्छति, या जो यहाँ देखेंगे राम में प्रथमा व्यक्ति है क्योंकि राम कर्ता कारक है, और ये सूत्र से पता चलता है कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। दूसरा सूत्र आता है प्रतिपादिकार्थ मात्रे प्रथमा। यहाँ देखिए प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यानी किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे जन यानी आदमी, लोकः माने संसार, फलम माने फल, कारक काकः माने कौआ आदि। दूसरा सूत्र की बात करें तो उक्ते कर्तरी प्रथमा। यहाँ उक्ते कर्तरी प्रथमा जो है इसमें क्या है, किसी के लिए उक्त कर माने किसी के लिए कहा गया हो। जैसे कर्तरी वाच्य में यानी कर्तरी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस हो गया, यहाँ पर वॉइस 3 हो जाते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन यहाँ करेंगे कि कर्तरीवाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है यहाँ उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि जिसके लिए उक्त है, जिसके लिए कहा गया है उसमें प्रथमा विभक्ति है। जैसे होता है राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति, ये हो गया राम के लिए कहा गया, वो घर जाता है। उसके बाद दूसरा अगला सूत्र देखेंगे संबोधने च, संबोधन के लिए, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च लिखा रहेगा तो सूत्र की व्याख्या करेंगे तो संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। अगला है अव्यय योगे प्रथमा, यानी कि अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ये सूत्र देखेंगे, मोहन कहाँ है, मोहन कुत्र अस्ति, ये हो गया अव्यय, अ का व्यय हो गया यहाँ पर। यहाँ मोहन करता नहीं है, फिर भी कुछ अव्यय होने के कारण मोहन प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी उधर देखेंगे एक्टिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम के द्वारा घर जाया जाता है तो रामेण गृहम गम्यते, ये जो है ये आपका पैसिव वॉइस में जो है, तो इसमें भी हमें प्रथमा व्यक्ति का यूज़ किया जाता है। तो प्रथमा व्यक्ति बस इतना ही, इसके बाद द्वितीय और तृतीया में अगला जो है देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर द्वितीय व्यक्ति के लिए अगला वीडियो में आप देखेंगे, तब तक रखते हैं, धन्यवाद।